Yes, sorry to disturbance students. आज हमारा वो है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में पढ़ेंगे बेटा हम उपसर्ग एवं प्रत्यय। सबसे पहले पढ़ते हैं हम शब्द कि शब्द की क्या डेफिनेशन होगी, क्या परिभाषा होगी शब्द की। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, देखिए बच्चे सार्थक जो है शब्द आप जरूर लिखेंगे परिभाषा में, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण जो है भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको हम जो है तोड़कर नहीं लिख सकते। तो वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई। और वर्णों का जब मेल होता है और उसका कोई अर्थ निकलता है, जब दो वर्णों का, जैसे ए और बै है बेटा, दो वर्ण है और ए और बै को हमने मिला दिया तो क्या बन गया? अब क्या है? एक शब्द है जो सार्थक है, उसका अर्थ निकलता है। अगर मैं मिला दूं ब और अ तो इसका तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इसलिए ये है एक शब्द नहीं है। तो वर्णों का जो है सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा हमारा नवीन शब्दों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, नए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया है, वही जो है भाषा की जो है, भाषा जो है नए शब्दों के निर्माण से ही लगातार चलती है। अगर भाषा में नए नए शब्द नहीं जुड़ेंगे तो जो भाषा का प्रवाह है वो नहीं रहेगा। इसे ही जो है व्याकरण में शब्द निर्माण कहते हैं। भाषा में नए नए शब्दों का जुड़ना क्या कहलाता है? शब्द निर्माण। तो अगर हम नए नए शब्द नहीं जोड़ेंगे तो जो भाषा है उसका प्रवाह जो है रुक जाएगा, भाषा की जो प्रक्रिया है लगातार नहीं चलेगी। तो शब्द निर्माण क्या कहलाता है बेटा? नए शब्दों का किसी भाषा में निर्माण क्या कहलाता है? शब्द निर्माण कहलाता है। यह तीन प्रकार से होता है, शब्द निर्माण जो है वो तीन प्रकार से होता है। क्या, कैसे? अर्थवान एवं स्वतंत्र मूल शब्दों के पूर्व में शब्दांश जोड़कर। मान लीजिए एक सार्थक शब्द है और उसके आगे हमने शब्द का कोई अंश जोड़ दिया है, शब्द का कोई अंश, शब्द का कोई भाग। जैसे गम से में आ जोड़ दिया है तो क्या बन गया? आगम। तो आ क्या है बेटा? शब्दांश है। देखिए जैसे आगम शब्द है तो आ इसमें शब्दांश है और गम क्या है? मूल शब्द जो है, मूल शब्द है, अर्थवान है गम। और यदि हम उसके आगे आ जोड़ देंगे, एक शब्दांश जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? वो शब्दांश कहलाएगा उपसर्ग। उपसर्ग। अर्थवान एवं स्वतंत्र में शब्दांश जो है वो प्रत्यय कहलाता है। यदि हम किसी भी अर्थवान या सार्थक शब्द के पीछे जो है ही जोड़ सकते, लेकिन हम शब्दांश को जो है शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। हम शब्दांश को, ध्यान दीजिए, हम जो है शब्दांश को वाक्य के साथ नहीं जोड़ सकते। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ एक वाक्य है, अगर हमने मैं स्कूल जाता हूँ, तो अगर हमने स्कूल के आगे आ जोड़ना है, या मैं स्कूल से आ गया हूँ, यदि हमने स्कूल के आगे आ जोड़ना है तो वो हम एक वाक्य में नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हम जो शब्दांश है वो किसके साथ जोड़ते हैं? शब्द के साथ, वाक्य के साथ नहीं जोड़ते हैं। आगे देखिए बेटा, अब है, सबसे पहले आप लिखेंगे शब्द की परिभाषा, क्वेश्चन बनेगा आपका, और फिर क्या है, दो पृथक पृथक जो है स्वतंत्र शब्दों के मेल से भी नया वाक्य बनता है। तो नया जो शब्द है वो कब बनता है बेटा? दो अलग अलग जो है शब्दों को जोड़कर भी नया शब्द बनता है, उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनता है, और
जो है तो शब्द निर्माण जो है वो 3 तरह से होता है। किस किस प्रकार से? उपसर्ग जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर और 2 शब्दों को जोड़कर, सार्थक शब्दों को जोड़कर। तो उतना ही जो है आपको जो पाठ है वो अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि परिभाषाओं से बेटर है कि हम जो ज्यादा एग्जांपल्स हम करेंगे उतना ही जो लेसन है हमें अच्छी तरह से समझ की। अब जो उपसर्ग किसे कहते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन शब्द किसे कहते हैं और शब्द निर्माण किस प्रकार होता है। लिखेंगे शब्द निर्माण जो है 3 प्रकार से होता है। अब आता है उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग जो है 2 शब्दों तो देखिए उपसर्ग बना है, क्या होती है? जिस शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि उन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो जो उपसर्ग हमारे अविकारी होते हैं, जैसे आगम, तो आ क्या है? एक अविकारी शब्द है। इसमें किसी के साथ जोड़ोगे आप तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए जो उपसर्ग होते हैं वो अविकारी शब्दांश होते हैं, जो शब्द के पूर्व में जुड़कर। उपसर्ग क्या होते हैं बेटा? उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर, उसके पहले जुड़कर, अर्थात शब्द में अंदर जो है नवीनता उत्पन्न कर देते हैं। तो में भी परिवर्तन हो सकता है और जो है शब्द में नवीनता भी आ सकती है। आर के पहले यदि पर उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द बनेगा। पर उपसर्ग लगाने से क्या बन गया? प्रहार बन गया। तो प्रहार जो है हमारा नया शब्द बन गया है, अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। तो उपसर्ग के प्रयोग से क्या क्या होता है बेटा? अर्थ में परिवर्तन हो सकता है शब्द के, भाव में परिवर्तन हो सकता है शब्द के, और शब्द के अंदर नवीनता आ सकती है। इनमें से कोई भी परिवर्तन हो सकता है या 2 भी हो सकते हैं। अब देखिए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग जो है उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो जो संस्कृत भाषा से उपसर्ग आए हैं, जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। दूसरा जो हिंदी उपसर्ग प्रयोग होते हैं। तीसरा आगत उपसर्ग, जो विदेशी भाषाओं से जो है हिंदी में आए हैं, ऐसे उपसर्गों को कहा जाएगा आगत उपसर्ग। तो संस्कृत उपसर्ग देखिए बेटा, जो संस्कृत से जो के तो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे उपसर्ग कौन कौन से हैं? आ से क्या बनेगा? ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। इस तरह के कुल 22 जो है उपसर्ग हैं, यानी कि इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। ये संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। देखिए जैसे आ से क्या बना? आगमन, आहार, आकार। तो आ उपसर्ग किसका उपसर्ग है बेटा? संस्कृत भाषा का। नेक्स्ट देखिए अपयस, अपमान, अपवाद। नेक्स्ट अवतार, अवगुण, अवशेष। नेक्स्ट देखिए बेटा अति उपसर्ग से, देखिए आपके एग्जाम में आएगा अति उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। तो अतिक्रमण, अत्यंत, अत्याचार। और अत्याचार का अगर हम मूल शब्द और प्रत्यय अलग करें तो क्या होगा? अति प्लस आचार, यानी अति ऐसे भी आएगा एग्जाम में कि जो अत्याचार जैसे शब्द दे दिया गया आपको, तो इसमें से मूल शब्द और जो है उपसर्ग अलग कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? अति जो है वो उपसर्ग है और आचार मूल शब्द है। नेक्स्ट देखिए बेटा अधि उपसर्ग से अधिनायक, अधिकार, अधिराज। अनु उपसर्ग से शब्द बनेंगे अनुचर, अनुकरण, अनुसार। अभि उपसर्ग से अभिनय, अभिमान, अभियोग।
नेक्स्ट है बेटा उप उपसर्ग से शब्द बनेंगे उपयुक्त, उपकार, उपद्रव। अब देखिए उत्कर्ष, तो उत उपसर्ग से शब्द बनेंगे उत्कर्ष, उत्पात, उत्पन्न। उद उपसर्ग से शब्द बनेंगे उद्गम, उद्भव, उद्गार। नेक्स्ट दूर उपसर्ग से शब्द बनेंगे दुर्जन, दुर्गम, दुर्लभ। अगर शब्द आ जाए दुर्लभ और ये पूछा जाए कि इससे जो है इस शब्द में से जो है मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए, तो क्या लिखेंगे दुर्लभ में? दुर जो है वो उपसर्ग है, रे आप हलंत करेंगे, दुर जो है वो उपसर्ग है और लब मूल शब्द है। यहाँ पर लब जो है बेटा मूल शब्द है और उपसर्ग क्या है? दुर। ऐसे ही शब्द है दुस्साहस, दुस जो है इसमें उपसर्ग, दुस उपसर्ग से शब्द बनेंगे दुस्साहस, दुष्कर, दुष्चरित्र। अगर दुष्कर शब्द आ जाता है और पूछा जाता है कि मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए, तो आप लिखेंगे मूल शब्द जो है वो कर है और उपसर्ग जो है वो दुष है। दुष में आप श जो है वो हलंत करेंगे और श भी जो है ये दूसरे वाला जो स इसमें मेंशन है वो श आप मेंशन करेंगे दुष्कर। जो दुष्कर में श मेंशन है वही मेंशन करेंगे। श जो है वो श जो है षटकोण वाला और इस श जो है आप हलंत करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है निर। निर जो है उपसर्ग से शब्द बनेंगे निर्देश, निर्वेद, निर्भय। अगर शब्द आ जाता है निर्भय और पूछा जाता है कि इस शब्द से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए, तो निर जो है वो क्या बनेगा हमारा? उपसर्ग और भय क्या बनेगा? मूल शब्द, निर्भय। नेक्स्ट देखिए निस्सार, निस्तार, निश्चित। तो इनमें कौन सा उपसर्ग लगा है बच्चे? निस। निस जो है उपसर्ग लगा है इसमें। देखिए निस्सार में भी आधा स है, तो स जो निस उपसर्ग में दिया हुआ है वो हलंत है। तो यहाँ पर अगर निश्चित शब्द आ जाता है तो निश्चित शब्द में आप क्या लिखेंगे बच्चे? श जो है जैसे 21 लिखते हैं वैसे ही श आपने लिखना है निश्चित। निश्चित शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए, तो क्या लिखेंगे आप? निश जो है वो उपसर्ग है और चित मूल शब्द है। निश में बेटा आप 21 वाला स लिखेंगे और स जो है वो हलंत लिखेंगे। तो निश्चित। निश्चित में यदि आ जाता है कि निश्चित से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए, तो आप लिखेंगे निश जो है वो उपसर्ग है और चित मूल शब्द है। नेक्स्ट है नी, ओनली नी। नी उपसर्ग से शब्द बनाइए। नी उपसर्ग से शब्द बनेंगे निपात, नियोग, निवास। अगर निवास शब्द आ जाता है और निवास में पूछा जाता है कि मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए, तो नी जो है वो उपसर्ग है और वास मूल शब्द है। नेक्स्ट है पराधीन। परा उपसर्ग से शब्द निर्माण करना है। पराधीन, परामर्श, पराकाष्ठा। तो परा जो है उपसर्ग से शब्द बनेंगे हमारे पराधीन, परामर्श, पराकाष्ठा। तो अगर शब्द आ जाता है पराधीन से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए, तो प्रा जो है। नेक्स्ट है परी उपसर्ग से शब्द निर्माण कीजिए। तो परी से क्या बनेंगे? परी में देखिए बेटा छोटी ई की मात्रा है, तो आप बनाएंगे परिवार, परिचय, परिणाम, परिणय। जो क्या है? चय क्या है? च य। फिर है पर उपसर्ग से शब्द बनाने हैं प्रणाम, प्रबल और प्रलाप।
प्रणाम, पलबल, प्रबल और प्रलाप। तो अगर शब्द आता है प्रलाप और उससे में पूछा जाता है कि इससे जो है मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए, तो प्र जो है वो उपसर्ग है और आलाप जो है मूल शब्द है। ला प्र जो है उपसर्ग है और लाप मूल शब्द है, प्रलाप। नेक्स्ट देखिए प्रति, प्रतिहार, प्रतिकार, प्रतिकूल। यदि आ जाता है प्रतिबिंब, मूल शब्द और उपसर्ग कैसे अलग करेंगे? प्रति उपसर्ग है, बिंब मूल शब्द है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रति विहार, वि उपसर्ग से शब्द बनेंगे विहार, विमर्श, विवाद। ऐसे ही सम उपसर्ग से शब्द बनेंगे समक्ष, समग्र, संभाषण। सु उपसर्ग से शब्द बनेंगे सुकर्म, सुयस और सुरक्षा इत्यादि। अब देखिए बेटा, ये 22 जो है ये उपसर्ग है संस्कृत के, जो अब हम पढ़ रहे हैं। ला से क्या बनेगा? ला इलाज, लापरवाही, लावारिश। ला इलाज, लापरवाही, लावारिस। नेक्स्ट है बद, बद उपसर्ग से शब्द बनेंगे बदनाम, बदबू। खुश से बनेंगे खुशबू, खुश मिजाज, खुश दिल। ना उपसर्ग से नापसंद, नादान, नाराज। गैर हाजिर, गैर उपसर्ग से गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना। वही गैर जिम्मेदारी है तो गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी और गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना। हम उपसर्ग से शब्द बनेंगे हमदर्दी, हम उम्र, हमदम। नेक्स्ट है कम, कम जो है उपसर्ग से शब्द बनेंगे कमजोर, कमबख्त और कम अकल। नेक्स्ट इज सरदार, सरताज, सरकारी। सर उपसर्ग से दो शब्द बनाइए, सरकारी, सरताज और सरदार। नेक्स्ट है दर उपसर्ग से दो शब्द बनाइए, दरअसल, दरबार, दरकार। नेक्स्ट इज अलबत्ता, अलगर्ज। अल उपसर्ग से शब्द बनेंगे अलबत्ता, अलगर्ज। बिल, बिल से बिल्कुल, बिल वजह है। बिला से बिला वजह है, बिला सब। ये जो है संस्कृत के उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। अब तक जितने हमने उपसर्ग पढ़े हैं वे संस्कृत भाषा के जो है उपसर्ग हैं। अब हिंदी भाषा के जो उपसर्ग हैं, हिंदी भाषा जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनको कहते हैं हम तद्भव उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जो है मूलतः संस्कृत से ही निकले हुए हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा बदलाव किया हुआ है। जैसे अ से बनेंगे अज्ञान, अछूत, अधर्म। नेक्स्ट है हमारा अध उपसर्ग से दो शब्द बनाइए, अधमरा, अधखिला, अधपका। अन उपसर्ग से दो शब्द बनाइए, अनपढ़, अनजान, अनगढ़। ये है अन उपसर्ग से बने शब्द। उन उपसर्ग से शब्द बनेंगे 49, 29, 59। जन, औ, औ उपसर्ग से शब्द बनाइए, औ उपसर्ग से शब्द बनेंगे औरत, अवसर, अवगुण। ये स्टूडेंट्स बेटा,
आज का जो है औ से जो है उपसर्ग से हमारे शब्द बनेंगे औसत, अवसर, औसान। ऐसे ही इसमें से आ सकता है बेटा औसत शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग लिखिए, तो मूल शब्द हो जाएगा सत और उपसर्ग हो जाएगा औ। ऐसे ही कु उपसर्ग से शब्द बनाइए कुचाल, कुसंग, कुढ़ंग। नी उपसर्ग से शब्द बनेंगे निसंतान, निडर, निकम्मा। दु उपसर्ग से शब्द बनेंगे दुबला, दुलारा, दुधारू। भर से शब्द बनेंगे भरपेट, भरपूर, भरसक इत्यादि। नेक्स्ट है बिन ब्याह, विज्ञापन। बिन उपसर्ग से दो शब्द बनाएंगे बिन ब्याह, बिन पाए, बिन बादल इत्यादि। क उपसर्ग से शब्द बनेंगे कपूत, कचोट। पर उपसर्ग से शब्द बनेंगे वर्ग, परहित। तो आज बच्चों जो है हमने पढ़े अंग्रेजी के उपसर्ग और पढ़ लेते हैं हम। तो कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर। फिर है सब, सबका अर्थ होता है अवर। सब जज, सब रजिस्ट्रार, सब कमेडियन। बेटा हेड, हेड होता है मुख्य, हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेड बैटर, फुल इत्यादि। हाफ, हाफ का होता है हाफ शर्ट, हाफ पैंट, हाफ कमीज इत्यादि। तो कुछ जो अव्यय है सर्वनाम एवं संज्ञा पद भी जो है की तरह प्रयोग होते हैं, जैसे अधोगति, अधोपतन, अधोमुखी। अंतःपुर, अंतःकरण, अंतर्जातीय। इसी तरह जो पूरा है स्वयं, महाधर्म इत्यादि उपसर्ग है। तीन उदाहरण है स्वयं के। उदाहरण क्या बनेंगे बेटा स्वयं सेवक, स्वयं सिद्ध, स्वयंवर। और महा के महात्मा, महामंडित, महापंडित। मंडित, महामंडित भी बनेगा, महापंडित बनेगा। धर्म, धर्म से क्या बनेंगे धर्म पत्नी, धर्म पुत्र, धर्मशाला। You can take your doubt. Please raise your hands and take your doubts. Have you any doubt, student? Yes. Have you any doubt, beta?